हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि DFCCIL के अंदर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट ईयर्स के बारे में बात करी थी। तो आज हम इसी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि कौन से ईयर में किस चीज़ को लाया गया था इंडियन रेलवे के अंदर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा कॉन्क्रीट। तो इसका फुल फॉर्म आती है हमारी कंट्री वाइज नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज्ड एनहेंस्ड रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। तो ये जो पर्पस होता है इसका क्या काम होता है कि ये रिजर्वेशन और टिकटिंग सिस्टम को देखता है। और टिकटिंग सिस्टम हमारे में यहाँ लाई गई थी अप्रैल 1999 के अंदर। अब जो कॉन्सर्ट है इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 1996 के अंदर। इसकी जो फर्स्ट टेस्टिंग हुई थी वो 95 के अंदर हुई थी सिकंदराबाद के अंदर। उसके बाद में इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 1999 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर और साथ में मुंबई और चेन्नई के अंदर। तो ये 3 जगह पे अभी इसकी वर्किंग है। इसके बाद आता है रेलवे आईटी सिस्टम। रेलवे के अंदर जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसके अंदर एक नई कंपनी को फॉर्म किया गया CRIS। इसका नाम है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि हमें रेलवे से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो ये डिपार्टमेंट उसका काम करता है। अर्लियर इसका नाम था COFOIS। इसके फुल फॉर्म होती है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंप्यूटराइज्ड फ्रेट ऑपरेशन। इसकी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1982 के अंदर हुई थी। बाद में इसको नाम बदल दिया गया 1986 के अंदर और इसकी जगह पे CRIS को फॉर्म किया गया, जिसके आज के टाइम पे हेडक्वार्टर है चेन्नई के चाणक्यपुरी नई दिल्ली के अंदर। इसके बाद आता है इसको तब पूरी तरीके से इसकी डिसफंक्शनिंग कर दी गई थी 1986 के अंदर। और तो उस टाइम पर एक नए डिपार्टमेंट को लॉन्च किया गया था। इसके बाद आता है जो हमारा CRIS है इसके अंदर जो कॉन्क्रीट है वो इसके अंडर में ही आता है। इसके मतलब जो CRIS है ये हमारी बड़ी डिपार्टमेंट है, इसके अंदर वो काम करता है। PRS की फुल फॉर्म आती है हमारी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। लास्ट ईयर के क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा गया था कि जो PRS होते हैं उसकी क्या फुल फॉर्म होती है। UTS जो होता है उसकी फुल फॉर्म आती है हमारी अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम और ये हमारा लॉन्च किया गया था 2002 के अंदर। CVM का मतलब होता है कूपन वैलिडेटिंग मशीन, जहाँ से हम कूपन को निकालते हैं उसको वैलिडेशन होती है। तो ये आता है हमारा। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 94 के अंदर और अप्रैल 2015 के अंदर CVM को ख़त्म कर दिया गया था। और इसके बाद हमने मतलब इसके बाद इसको ख़त्म करके एक न्यू मशीन को लॉन्च किया गया था। जो CVM मशीन होती थी इसको हम रेड बॉक्स मशीन भी बोलते थे और ये बस हमारी 94 तक ही वैलिड थी। जैसे कि आपको याद होगा कि पहले के टाइम पर एक कूपन चला करते थे और उसके बाद में उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि 30 अप्रैल के तक इसको वैलिड रखा जाएगा और उसके बाद में ये सब इनवैलिड हो जाएंगे। 27 सितंबर 1999 के अंदर आती है हमारी IRCTC। IRCTC हमारी एक मिनी रतन कंपनी है जो कि 2008 के अंदर बनाई गई थी। इसके बाद इसको 2008 के अंदर मिनी रतन का स्टेटस मिला था। IRCTC के अंदर आता है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज़्म कॉरपोरेशन। इसके हेडक्वार्टर आज के टाइम पर है नई दिल्ली के अंदर। इसके अंदर जो सारा काम होता है ना वो ऑनलाइन रिजर्वेशन जो हम करते हैं ना तो वो IRCTC डिपार्टमेंट देखता है। इसके अंदर ये केटरिंग डिपार्टमेंट देखा जाता है। तो जैसे कि जब हम रेलवे के अंदर ट्रैवल करते हैं तो उसके अंदर जो खाना आता है तो आपने एक बात नोटिस करी होगी तो उस फूड के ऊपर भी लिखा होता है IRCTC, या फिर जब चाय आती है तो उसके ऊपर भी लिखा होता है। तो ये सारा जो केटरिंग डिपार्टमेंट होता है तो वो कौन देखता है, IRCTC डिपार्टमेंट देखा जाता है। इसके बाद इसको ऐड कर दिया गया था, प्राइवेटाइजेशन हो गई थी जिसके अंदर जो हमारे NSE है उसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट के स्टेक देखे गए थे। तो गवर्नमेंट के पास आज के टाइम पे कितने स्टेक है इसके 87% और प्राइवेट के पास है 13%। 2019 के बाद इसकी फिर से जब हम प्राइवेटाइजेशन हुई तो 2020 तक अब गवर्नमेंट के पास 67% इसके स्टेक है और अभी ज़्यादा प्राइवेट तक जाती जा रही है। तो अब प्राइवेट में है 33%। अब इसके बाद आता है हमारा तत्काल जो सिस्टम है। तत्काल सिस्टम हमारा लॉन्च किया गया था 97 के अंदर और उस टाइम पे हमारे रेलवे मिनिस्टर थे नीतीश कुमार। अब तत्काल ARP की हमने फुल फॉर्म लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने बताई थी। तो जैसे कि अगर आपको 10 बजे कोई ट्रेन में आपको ट्रैवल करना है तो या फिर 11 बजे की आपको स्लीपर क्लास चाहिए तो आप 1 घंटे पहले तक की उसकी बुकिंग जो है वो नहीं करवा सकते, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है वो 1 डे बिफोर डेट ऑफ जर्नी। जैसे कि अगर आपको आज ट्रैवल करना है आज जैसे मानो आज 15 अगस्त है, आपको आज के दिन ट्रैवल करना है तो आपको उसकी रिजर्वेशन जो है वो पहले ही करवानी पड़ेगी। बट जैसे कि अब 15 अगस्त जो क्या है वो एक हॉलीडे होता है,
तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा प्रीमियम तत्काल स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी 1 अक्टूबर 2014 के अंदर में। इसके बाद आता है हमारा जो मतलब जो मर्जर हुआ था, 4 रेलवे ज़ोन बनाई गई थी 1 अप्रैल 2003 के अंदर, जिसके अंदर 4 रेलवे ज़ोन के अंदर कौन कौन सा आता है, ईस्ट कोस्ट रेलवे ज़ोन, साउथ वेस्टर्न रेलवे ज़ोन, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ज़ोन और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ज़ोन। तो इन 4 को उस टाइम पर हमारे यहाँ पर ऐड किया गया था। इसके बाद 20 सितंबर 1998 के अंदर साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन को भी फॉर्म किया गया था, जिसके हेडक्वार्टर उस टाइम पे कहाँ पर है, बिलासपुर। 2017 के अंदर जो ट्रेन स्टेटस है, इसके अंदर क्या हुआ, जैसे 2017 के अंदर क्या हुआ कि जैसे कि आपकी ट्रेन मतलब किस टाइम पर चल रही है, ऑन टाइम है या ऑन टाइम नहीं है, तो उसके अंदर IRCTC ने एक SMS सर्विस को भी लॉन्च किया। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखते हैं कि SMS से आपको पता चल जाता है, तो ये होता है। फिर 3 नवंबर 2017 के अंदर क्या स्टार्ट किया गया, ये सर्विस राजधानी में, शताब्दी एक्सप्रेस में, इन सब ट्रेन में स्टार्ट कर दी गई। 2019 के अंदर पेटीएम वॉलेट भी लॉन्च किया गया, आई मुद्रा, मतलब जैसे कि अगर आपको टिकटिंग करवाना है तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, पेटीएम का यूज़ कर सकते हैं, पेटीएम वॉलेट का कर सकते हैं। तो इसके अंदर आई मुद्रा को भी लॉन्च किया गया IRCTC में। तो IRCTC जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पता होना चाहिए कि IRCTC क्या होता है, इसकी क्या फुल फॉर्म है। तो IRCTC हमने इसके अंदर देख लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।